हाय गाइस। तो लेसन का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें दोनों टॉपिक थे, एक इनवर्स निकालना और सेकंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो फाइंड आउट द इनवर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें दो मेथड थे, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड था एडजॉइंट मेथड। सो तो वो दोनों मेथड अपने को काम में आ जाएंगे इस टॉपिक में। तो एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में सॉल्व द लीनियर इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी दो मेथड थे, एक इन्वर्शन मेथड था और एक रिडक्शन मेथड। अब 25% सिलेबस कट हो गया तो रिडक्शन मेथड है ना उसको हटा दिया और बस एक ही मेथड रख दिया अपने को, एडजॉइंट मेथड। तो मैं ऑलरेडी गारंटी के साथ बोलता हूँ इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आएगा आपको 4 मार्क के लिए। ये टॉपिक कंपलसरी छोड़ना मत, और इजी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इनवर्स पहले निकाल चुके हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर निकालना है, थोड़ा मल्टीपल करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। 4 मार्क वैसे आपके हो जाएंगे और एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करने का काम नहीं रहेगा। ये टॉपिक छोड़ना मत है, 100% बता रहा हूँ यहाँ का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। अब इस टॉपिक में जैसे लीनियर इक्वेशन की अपन बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन अपन 9 क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं। जैसे 9 क्लास में देखे थे तो अपन ने सबस्टेशन मेथड सॉल्व किए। 10 क्लास में आएंगे तो फिर क्रामर्स रूल एक आ गया, उसके बाद एक और मेथड था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दिया, कुछ साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर दें। फिर 11वीं में यानी जैसे जैसे अपने लेवल बढ़ रहा है, फिर 11वीं क्लास में आए तो मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व कर दिए अपन ने, डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर दिए। अब 12वीं में आए तो वही इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। एंड जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता है इक्वेशन वही रहेगा, प्रॉब्लम वही रहेगा, बस अपने को उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। तो लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स मेथड में अपने को सॉल्व करना है तो देखो मैं पहले सबसे पहले 2 ऑर्डर वाले ले रहा हूँ। तो मैं 2 इक्वेशन कंसीडर करता हूँ। अभी 2 ऑर्डर वाले हैं तो 2 वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, 3 ऑर्डर वाला रहेगा तो उसके 3। तो मैं सबसे पहले 2 ऑर्डर वाला यानी 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन कंसीडर करता हूँ। लेट तो आज का मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ a1x करके प्लस द b1y इक्वल टू द c1, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड जनरल में ले रहा हूँ a2x प्लस b2 द y इक्वल टू द c ऑफ a2, ये सेकंड लाइन हो गया। यहाँ पर वेरिएबल कितना आ गया, x और y, ये वेरिएबल हो गया, इसलिए वेरिएबल 2 है इसलिए 2 इक्वेशन रहेंगे। जब 3 वेरिएबल रहेगा तो यहाँ पर 3 इक्वेशन रहेंगे। इसमें देखो x और y ये 2 वेरिएबल है तो x का ऑप्शन फर्स्ट लाइन में a1 हो गया, y का b1 हो गया, तो c1 क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म बनेगा। सेकंड लाइन में x का कोएफिशिएंट हो गया a2, y का ऑप्शन b2 हो गया और कांस्टेंट कितना हो गया, c2 हो गया। तो यहाँ से कुछ वैल्यू अपने को डिटर्मिनेंट डिसाइड करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डिसाइड करना है क्योंकि अपन को मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स डिसाइड करना, कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स में लेना क्या है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में ये जो इक्वेशन है एक्स वाई, तो एक्स वाई जो वेरिएबल है ना इसका कोएफिशिएंट लेना है। जैसे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो में, सेकंड लाइन का सेकंड रो में। अब देखो एक्स वाई, तो एक्स का ऑप्शन कितना है फर्स्ट लाइन में a1 है और y का ऑप्शन कितना है b1, तो हो गया फर्स्ट रो में। सेकंड लाइन का सेकंड में, तो सेकंड लाइन का है x का ऑप्शन, सो दिस द a2 और y का ऑप्शन कितना हो गया b2, ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स में मैंने क्या उठाया, विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या उठाया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ विल बी द वेरिएबल करके। तो ध्यान में रखना ए मैट्रिक्स डिसाइड करते समय मैट्रिक्स ए में लेना है कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। 3 ऑर्डर अपन डिटेल में वैसे भी लिखने वाले थे, इसलिए मैं 3 ऑर्डर का कोई बात नहीं कर रहा इसमें, बस 2 ऑर्डर का। हाँ, सेकंड फाइंड आउट करना विल बी द बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स यानी ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, वैसे ये भी कॉलम है। देखो 2 कॉलम आ गए इसमें, तो कॉलम भी बोल सकते हैं इसको और रो भी बोल सकते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये उठाना कॉलम मैट्रिक्स, सो दिस विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में क्या लेना है, तो बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट। अब ये लाइन हो गया, इसका कांस्टेंट कितना है c1 और सेकंड लाइन का c2, इसको कॉलम में राइट करना है। ये हो जाएगा c1 फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट और सेकंड लाइन विल बी द c2। एंड बी मैट्रिक्स क्या लेना है, विल बी द कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म करके, ये हो गया आपका बी मैट्रिक्स। थोड़ा बराबर ध्यान दो, इक्वेशन का फॉर्मेट देखो, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्मेट में होना सबसे पहले। कभी कभी इक्वेशन क्या होता है, पहले y का टर्म फिर बाद में x का, तो उसको पहले इस फॉर्म में बनाओ, एक्स वाई कभी भी कॉन्स्टेंट C1 वगैरह इस साइड में शिफ्ट होता है, एल साइड उसको आर साइड में लेकर जाओ, इक्वल टू 0 नहीं होना, कॉन्स्टेंट होना, ठीक है। ये हो गया, बन जाएगा क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल, बी कॉन्स्टेंट टर्म, ये भी बन जाएगा। अब x लेना है, अब x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x मैट्रिक्स यानी ये होता है फाइंडिंग वेरिएबल, यानी फाइंडिंग वेरिएबल। अब अपने पास इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, x y, दो वेरिएबल है बस, तो ये x मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बनता है b और द x करके, तो फाइंडिंग वेरिएबल पहला है x और सेकंड विल बी द y, तो ये हो गया आपका x मैट्रिक्स। मानो छेड़ रहता है वेरिएबल तो नीचे छेड़ आ जाता है, यानी वो कॉलम मैट्रिक्स। तो इस टाइप से तीन मैट्रिक्स डिसाइड करना है, तो x मैट्रिक्स क्या रहेगा, विल बी द फाइंडिंग वेरिएबल, फाइंडिंग वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को, ये मेथड है इन्वर्शन, इन्वर्शन मेथड, फिर रिडक्शन भी मेथड रहता है ना, तो यहाँ तक तो सेम है दोनों मेथड में। अब अपने पास एक ही मेथड है इन्वर्शन मेथड। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करेंगे बाय विल बी द इन्वर्शन मेथड से। तो इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करते समय ये जो इक्वेशन है मैट्रिसेस, अपने को इसको एक्सप्रेस करना है या कन्वर्ट करना है इन द इन्वर्शन फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में। सो दिस विल बी द गिवन equation can be expressed in matrix form, in matrix form, matrix form, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म होता है विल बी द a इंटू द एक्स इक्वल टू द बी करके, क्या होता है a इंटू द एक्स इक्वल टू द बी करके। तो यहाँ पर दो मेथड है, तो फर्स्ट विद मेरे को इसको सॉल्व करना है इन्वर्शन मेथड से, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इन्वर्शन करके, इन्वर्शन मेथड से मेरे को सॉल्व करना है इसको, बस ये ही तो मेथड है, रिडक्शन था उसको हटा दिया। तो इन्वर्शन मेथड का मीनिंग होगा इन्वर्शन, यानी इनवर्स होना, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू ये b और ये a, डिनोमिनेटर मल्टीपल उस साइड में शिफ्ट किया तो डिनोमिनेटर एंड विल बी द a बन जाएगा। सो द x इक्वल टू द a है, इस डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लाता हूँ तो पावर का साइन चेंज, पावर इसमें +1 है तो ये आ जाएगा -1 इंटू द b करके, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला कौन सा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू द b करके। अब देखो इसमें इनवर्स आ गया, तो यहाँ पर x ऑलरेडी अपने पास है, b ऑलरेडी भी अपने पास है, a मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स इसका अपने को इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो इनवर्स अपन निकालते समय अपने पास दो तरीके अब इनवर्स निकालने का, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा विल बी द एडजॉइंट मेथड। तो आपको जो सिंपल लगता है आप कोई भी मेथड चॉइस कर सकते हैं इन्वर्शन निकालने के लिए, तो मैं तो एडजॉइंट ही चॉइस करने वाला हूँ। वो मिलने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना, दोनों के बीच में इक्वल सिंबल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लेंगे, आपको वेरिएबल मिल जाएगा। तो इस टाइप से इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन फॉर्म का। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्म ध्यान में रखना है रिडक्शन मेथड, सॉरी इन्वर्शन मेथड का, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू द b करके, और इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देख लो एक बार फिर से, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होना है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस वाई या माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट राइट हैंड में शिफ्ट होना, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा। वहां से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, ए मैट्रिक्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, बी मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट टर्म, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स होता है इसको कांस्टेंट टर्म लेना है, एक्स यानी फाइंडिंग वेरिएबल रहेगा, जैसे एक्स वाई तो एक्स वाई, जेड रहता तो जेड बनता। फिर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना इन मैट्रिक्स फॉर्म में, डायरेक्टली ये फॉर्म लिखना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू द बी। अब इसके लिए ये फॉर्म यूज करने के लिए अपने को क्या होना, ए इनवर्स होना। अपने पास ए इनवर्स नहीं है तो दिया हुआ मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल देना, यहाँ पर पुट करो और दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिलेंगे, तो बाय इक्वालिटी ऑफ ए टू मैट्रिक्स आपको एक्स और वाई इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था, अब बस इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द इस मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय द इन्वर्शन मेथड, x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 2 एंड ट्वाइस x प्लस 3y इक्वल टू 3 करके, ठीक है। आंसर भी अपन टैली कर सकते हैं, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं अपन आंसर कैसे टैली करना है करके। और चीज यहाँ पर दो वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं आता, आपको बोर्ड में पूछेगा तो वो 3 वेरिएबल रहेगा, अपन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बाय विल बी द इन्वर्शन मेथड, ऑलरेडी उसने बता दिया। इन्वर्शन मेथड का फॉर्मूला ध्यान में रखना, x इक्वल टू द a इनवर्स इनटू द b, इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा हो गया, x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 करके कांस्टेंट बराबर अपने प्लेस में है, जैसा इक्वेशन हो रहा अपने को प्लेस में उसी हिसाब से है। तो वेरिएबल x y, तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए अपने पास गिवन इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू द 2, इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, नीचे लिखना सेकंड इक्वेशन, ट्वाइस x प्लस द 3y इक्वल टू द 3 करके, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से अपन a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स इस टाइप से अपन डिसाइड करेंगे। ओके, तो लाइट a मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। हाँ चलो देखो, इस इक्वेशन में फर्स्ट लाइन का क्या बोला था, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो में, सेकंड लाइन का सेकंड लाइन में, x का ऑप्शन कितना रहेगा 1, y का कितना रहेगा 2, यानी फर्स्ट रो में क्या आएगा 1 2, सेकंड में x का ऑप्शन 2 और y का ऑप्शन कितना है 3, यानी क्या रहेगा 2 3, तो फर्स्ट रो 1 2, सेकंड रो 2 3 करके रहेगा ध्यान में। तो ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स, मैंने पहले लिख दिया, सो द 1 2 2 3 करके। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स लेना था, बी, मैं इधर ले रहा हूँ, सो दिस द बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होता है और इसमें क्या लेना था, कांस्टेंट टर्म। अब इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म कितना है, देखो राइट हैंड साइड में 2 और कितना है 3, तो यह बनेगा 2 और द 3 करके। और तीसरा मैट्रिक्स लेना है एक्स, तो एक्स क्या है फाइंडिंग वेरिएबल, कितने वेरिएबल है 2, तो एक्स रहेगा पहला और वाई रहेगा सेक। तो ये हो गए 3 मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी और द एक्स। अब इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है अपने को, रिडक्शन से नहीं। तो इन नामक मेथड का इन्वर्शन करके, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका इन्वर्स निकालना। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, अपन एक से रखेंगे कोई भी कॉमन ना, फिर चेंज नहीं करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और ये दूसरा एडजॉइंट मेथड। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड में कभी भी गलत आ सकता है, लेकिन एडजॉइंट मेथड से गलत नहीं आ सकता। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, मैं इसको एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। जब तक इन्वर्स नहीं मिलेगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं दिया हुआ ए मैट्रिक्स, तो क्या फाइंड आउट करता हूँ, इन्वर्स। तो इसके लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर। सो दिस विल बी द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ए का मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना, ये चीज पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 11 12 21 22, सो दिस द ए ऑफ 11, ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू इट द माइनर। देखो ये नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए कॉलम, उतना तो आ रहा है, अभी पढ़ चुके हैं। कितना बचेगा 3, तो ये रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3। वी गेट -1 का पावर 1 + 1 2 और 3 का डिटरमिनेंट 3 से हो जाएगा। -1 का पावर 2 एंड क्या रहेगा +1 इंटू द 3, यानी कितना हो गया आपका एलिमेंट 3 हो गया। नेक्स्ट यू ऑफ 12 वाला ये पोजीशन है, तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू द डिटरमिनेंट 2, ये वाला नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, कितना बचेगा 2 बचेगा। वी गेट द -1 का पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 और डिटरमिनेंट 2 यानी 2 रहेगा, सिंगल एलिमेंट। ये हो जाएगा -1 मल्टी द 2, कितना हो गया -2। नेक्स्ट ई ऑफ 21, ये पोजीशन 11 12 21 22 से ना, तो -1 का पावर 2 + द 1 इंटू द डिटरमिनेंट 2, यानी ये नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। वी गेट -1 का पावर 3 मल्टी द 2, तो कितना हो जाएगा 3 ना, तो ये हो जाएगा -1 मल्टी द 2, कितना हो गया -2। लास्ट बचा है ए ऑफ 22, वी गेट -1 का पावर 2 + द 2 इंटू द डिटरमिनेंट ऑफ ये वाला कितना रहेगा, सो दिस द 1 -1 का पावर 2 + 2 4 मल्टी द 1, तो 4 यानी इवन, तो 1 मल्टी द 1, तो कितना हो गया 1। ये हो गया कोफैक्टर। अपने को इनवर्स निकालना एडजॉइंट मेथड से, तो उसके लिए क्या होना, कोफैक्टर का के लिए एडजॉइंट के लिए, ये होगा आपका एडजॉइंट। सो देयरफॉर द एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, क्या होता है, ये ऑफ 11, ये ऑफ 12, ये ऑफ 21, ये ऑफ 22, कॉलम में ले रहा हूँ। सो देयरफॉर द एडजॉइंट ऑफ ए, आहिस्ता लेना, 4 मार्क होते हैं इसमें। सो दिस विल बी द 11 कितना हो गया 3, ये हो गया -2, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 1। देख लो ये दोनों इंटरचेंज, दोनों का साइन चेंज आ गया, एडजॉइंट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। चलो देख लेते हैं डिटरमिनेंट।
सो द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू द, तो मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट में 1 2 2 3, सो द 1 2 2 3 वी गेट द 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, बीच में साइन माइनस तो कितना जाएगा -1, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब बाय एडजॉइंट मेथड, सो दिस विल बी द एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से अपने को ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए करके, सो दिस द ए इनवर्स इक्वल टू द 1 बाय डिटरमिनेंट कल कितना आ गया -1 इंटू द एडजॉइंट कितना आ गया 3 -2 1, ठीक है। 1 बाय -1 कितना हो रहा है -1 हो रहा है, तो वो माइनस साइन में बाहर नहीं रखते, इसको मल्टीपल कर देता हूँ, सो द वी गेट इक्वल टू, इधर से लिख रहा हूँ, सो दिस द मैट्रिक्स ऑफ -1 मल्टीपल कर रहे हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -1 इंटू 3 कितना जाएगा -3, -1 इंटू द -2 यानी +2, -1 इंटू द -2 यानी कितना हो जाएगा +2, और -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 बनेगा। ये हो गया आपका ए इनवर्स मिल गया। तो जब तक अपने को ए इनवर्स नहीं मिलता तब तक अपने को इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं करना है। अब इक्वेशन मिल गया, अब मैट्रिक्स उसको एक्सप्रेस करते इन अ मैट्रिक्स फॉर्म में। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, दिया हुआ इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म में। कौन से मेथड सॉल्व करें अपन, इन्वर्शन, तो इन्वर्शन का मैट्रिक्स फॉर्म होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू द बी। अब अपने पास देखो x है, ए इनवर्स भी आ गया और b मैट्रिक्स है, सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है। तो x क्या है अपने पास, एक्स वाई फाइंडिंग वेरिएबल, देखो x मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना आ चुका है, ए इनवर्स देख लो -3, ये +2, ये +2 और ये -1 इंटू द बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन अपने पास कितना 2 और द 3 करके, ठीक है। हाँ, अब एल साइड को कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा ही रहेगा, इक्वल टू आर साइड में क्या है, तो ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स से क्या है मल्टीपल, तो दो मैट्रिक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी कॉलम एक है अपने पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आता है, लेकिन कॉलम कितना है एक है अपने पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 इंटू द 2 कितना हो जाएगा -6, नेक्स्ट साइन होता है +2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 बनेगा, ओके। उसके बाद क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन कॉलम एक अच्छे तो इसलिए क्या रहेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, वो सेकंड एलिमेंट बनेगा नीचे वाला। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखा लेकिन -3 लिख डाला, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना, क्योंकि पेज टर्न होता है तो फिर चेंज हो जाता है, तो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, जगह एडजस्ट हो जाती है। सो द एल साइड का है विल बी द एक्स और द वाई मैट्रिक्स इक्वल टू, एक्स वाई है ना, इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, चलो कैलकुलेट देखो, -6 और +6 कैंसिल, कितना बचेगा 0, और 4 प्लस इंटू -3 कितना हो जाएगा -3, 4 -3 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स में थोड़ा अपन कंपैरिजन करते हैं, तो इस मैट्रिक्स ये भी कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, और इसका ऑर्डर चेक करते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, रो कितने इसमें 2, और कॉलम कितना आ रहा है 1, 2 बाय 1, और ये भी 2 बाय 1 है ना, और दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल सिंबल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वलिटी में ऑर्डर सेम होना, ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर सेम है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी दो मैट्रिक्स इक्वल है, देखो ना बीच में से कौन सा आ रहा है इक्वल, तो दो मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल है। तो इक्वलिटी क्या बोलता है, या इक्वलिटी मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका दिया हुआ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, दूसरी चीज, और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेगा, तो ऑलरेडी सेम है, तो इसका मीनिंग ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे इक्वल रहेंगे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, तो 11 के साथ इक्वल रहेगा, 21 के साथ इक्वल रहेगा, तो 11 कितना है यहाँ पर पोजीशन x इक्वल टू, ये कितना है 0, एंड द 21 तो 21 कितना है इसमें 1, और सॉरी y, और इस साइड में कितना है 1, तो ये हो गया आपके x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना 1, ठीक है। आंसर टैली कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, जो अपने पास लाइन का इक्वेशन गिवन था उसमें पुट कर दो, हो गया आंसर। क्या निकालना था अपने x और y ना, तो x और y मिल गया, x वैल्यू कितना 0, y की वैल्यू कितना 1, तब मैं आंसर टैली कर रहा हूँ बराबर आ रहा है कि नहीं करके। हाँ, x के लिए कितना आया था 0, y के लिए कितना आया था 1, चलो रख दो, x के लिए 0 प्लस 2 इंटू y के लिए कितना 1, 0 प्लस 2 2 आ गया बराबर। यहाँ पर x के लिए कितना है 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू y के लिए कितना 1, 0 प्लस 1 और 3 कितना हो गया 3 आ गया, यानी इसका मीनिंग आपका आंसर बराबर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और
सो द गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो पूरे होमवर्क देने वाला था लेकिन एक सॉल्व करके दे रहा हूँ. सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ इन्वर्शन. इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 करके. ठीक है, कौन से मेथड से? इन्वर्स. एक ही मेथड है भी, मेथड कोई तो डिसाइड नहीं करना पड़ेगा. एक से रिडक्शन था तो उसको तो कैंसिल कर दिया ऑलरेडी. सो द वेरिएबल इसमें भी दो है, x और y. तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका एंड y इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क रहेगा. गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ. गिवन ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2. देखो फॉर्मेट एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर वो निगेटिव रहेगा तो भी चलेगा. है ऑलरेडी फॉर्मेट. 3x प्लस द 4y इक्वल टू द 3 करके. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये भी फॉर्मेट में एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके. ठीक है, अब यहाँ से अपने को 3 मैट्रिक्स लेना है. वो नहीं समझ में आया तो इसमें पूरे डाउट क्लियर कर लो, ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई काम नहीं. ए मैट्रिक्स, ये यानी कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन. फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो में, सेकंड लाइन का सेकंड. एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वाई का कितना है -1, फर्स्ट हो गया. सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 3 और वाई का कितना है 4. ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स. सेकंड लाइन आपको बी मैट्रिक्स. बी यानी कांस्टेंट टर्म. चलो कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? फर्स्ट लाइन का -2 और ये सेकंड लाइन का 3, ये कॉलम है. एंड थर्ड लाइन अपने को एक्स मैट्रिक्स. एक्स यानी फाइंडिंग वेरिएबल. कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2. तो फर्स्ट एक्स और सेकंड विल बी द वाई. ये क्या फाइंडिंग वेरिएबल एक्स और द वाई करके सॉल्व करना है अपने को इन्वर्शन मेथड. और इन्वर्शन मेथड में अपने को इन्वर्स होना, क्योंकि नाम है इन्वर्शन यानी इन्वर्स होना कि इसका ए मैट्रिक्स का. तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एडजॉइंट मेथड से या एलिमेंटेड रो. तो अपन एक कॉमन चीज बना लिए, एडजॉइंट मेथड से ही निकालेंगे. उसके लिए क्या होना? कोफैक्टर. तो मैं कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ. सो दिस द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए करके. ए का मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ. तो फर्स्ट विल बी द ए ऑफ 11 इक्वल टू, ये 11 ना, तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू द डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम. कितना बचेगा? 4. वी गेट -1 का पावर 1 + 1 2 इंटू द 4. डिटर्मिनेंट 4 के लिए 4, ये हो जाएगा 1 इंटू द 4. तो इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया. ए ऑफ 12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट 12 ये है, तो ये नंबर ऑफ एरो नंबर ऑफ कॉलम. कितना बचेगा? 3. वी गेट -1 का पावर 1 + 2 कितना हो गया? 3 इंटू द 3 रहेगा. तो -1 का पावर 3 यानी ऑड हो गया, तो -1 इंटू द 3, तो कितना हो गया? -3 करके. ए ऑफ 21 यानी 3 है, तो -1 का पावर 2 + 1 इंटू द डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ एरो नंबर ऑफ कॉलम. कितना बचेगा? -1. वी गेट -1 का पावर 2 + 1 कितना हो गया? 3 मल्टीज -1. तो -1 का पावर 3 यानी ऑर्डर्स हो गया, तो ये -1 मल्टीज -1, तो कितना हो गया? +1. ये ऑफ 22 इक्वल टू द -1 का पावर 2 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट 22 and 4 नंबर ऑफ एरो नंबर ऑफ कॉलम. कितना बचेगा? 2. वी गेट -1 का पावर 2 + 2 कितना हो गया? 4 इंटू द 2, तो 4 यानी इवन, तो 1 इंटू द 2 कितना हो गया? 2 करके. क्लियर इतना? ये क्या हो गया? कोफैक्टर. अपने क्या निकालना है? एडजॉइंट. तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है. सो देयरफॉर द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, किसमें लिखना था? कॉलम में. ए ऑफ 11, ए ऑफ 12, ए ऑफ 21, ए ऑफ 22. ये चीज बराबर ध्यान में रखना. इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ. सो दिस विल बी द 11 कितना आ गया? 4, ये -3 और 1 और 2. थोड़ा चेक कर लेना एडजॉइंट मिला के, नहीं तो ये दोनों इंटरचेंज. 4 2 आ गया, इन दोनों का साइन चेंज. -1 तो +1 +3 है तो -3. ओके, मिल गया. अब सेकंड में क्या फाइंड करना है अपने को? डिटर्मिनेंट. सो देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू द क्या है? मैट्रिक्स 2 इसका नहीं, ये फाइंड आउट करना है गिवन मैट्रिक्स का. 3 और द 4 करके, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 और 3 इंटू -1 -3, बीच में साइन माइनस. वी गेट द 8 -3 और 8 + 3 कितना हो गया? 11. एंड डिटरमिनेंट कितना आ गया? 11. ठीक है, क्या निकालना था? इनवर्स. इनवर्स मिला नहीं अभी तक, इनवर्स का वैल्यू मिल गया. अब बाय एडजॉइंट मेथड. सो द बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू द 1 / द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 / डिटरमिनेंट कितना आ गया? 1 / द 11 इंटू द एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना आ गया? 4 1 -3 और द 2 करके. ये हो गया एडजॉइंट ए करके, यानी ए इनवर्स मिल गया. 1 / 11 रहने तो बाद में देखेंगे. ठीक है इतना.
तो इन्वर्शन से सॉल्व करना है, सबसे पहले अपने क्या निकलना पड़ेगा, इन्वर्स। तो देखो मैंने इन्वर्स फाइंड आउट कर दिया, ये चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, यानी ये टॉपिक करना अपने आप इन्वर्स का टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक चॉइस करो जो नहीं पढ़े फिर भी वो कवर हो जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक चॉइस करो और उसमें टाइम दो, यानी वो क्लियर रखो, तो बाकी क्वेश्चन भी अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, इतना टाइम भी बच जाता है। अब जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको एक्सप्रेस करना है इन अ मैट्रिक्स फॉर्म में, तो गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है इनवर्स का, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू द बी करके वैल्यू रख देता हूं। x मैट्रिक्स कितना था, फाइंडिंग वेरिएबल x y इक्वल टू ए इनवर्स कितना आ गया 1/11 इंटू द 4 1 माइनस 3 2 इंटू द बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स कितना है -2 और द 3 करके आंसर टैली कर सकते हैं लास्ट में, कितना बड़ा आंसर है, 2 वेरिएबल है 3 वेरिएबल वाला। ठीक है, एलएस साइड सेम रहेगा एक्स वाई। हाँ देखो मल्टीपल करना है तो ये जो कांस्टेंट स्केलर को रहने दो ना, 1/11 बाद में देखेंगे, सबसे पहले मल्टीपल कर लेते हैं। अब मल्टीपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन कॉलम एक है तो एक एलिमेंट मिलेगा, तो 4 इंटू -2 कितना हो गया -8 और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा +3 करके। ठीक है, और नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, लेकिन कॉलम है इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस और 3 इंटू द 2 कितना हो गया 6 हो गया। सो देयरफॉर विल बी द एक्स वाई, वी गेट द 1/11 इंटू द मैट्रिक्स ऑफ -8 + 3 कितना -5 और 6 + 6 कितना हो गया 12 करके। ठीक है, अब स्केलर का मल्टीपल करते हैं। सो देयरफॉर मैं इधर लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, सो द एक्स और द वाई वी गेट द अब यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीपल फॉर द ईच एलिमेंट 1/11 इंटू द -5 तो कितना जाएगा -5 डिवाइड बाय द 11 और 1/12 कितना बनेगा, सो दिस विल बी द 12 डिवाइड बाय द 11 बनेगा। ठीक है, दोनों मैट इक्वल है, इसमें भी 2 एलिमेंट और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, सो द बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 11 के साथ 11 का पोजीशन है x इक्वल टू इधर कितना है -5 डिवाइड बाय द 11, ये हो गया आपकी x की वैल्यू, एंड द y इक्वल टू, तो y किस बराबर रहेगा 12 डिवाइड बाय द 11, ये हो गया आपके y की वैल्यू। आंसर टैली कर सकते हैं, रख दो वहां पर, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर रहा था, बहुत ही सिंपल सी मेथड थे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के अभी जितने भी क्वेश्चन मैं सभी आपको होमवर्क रख देता हूँ। तो देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, अगर वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 2 वेरिएबल वाले, बट प्रोसीजर ध्यान में रखना, कोई भी इक्वेशन आ सकता है, रिडक्शन मेथड का भी क्वेश्चन इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए आ सकता है, तो बस अब मेथड ध्यान में रखो, आंसर भी टैली तो अपने आप बन जाता है। तो सॉल्व द इक्वेशन बाय द इन्वर्शन मेथड, पहला इक्वेशन है x + y = 4 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 5 करके। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 3 करके एंड y की वैल्यू आएगी विल बी द 1। देखो आंसर 3 + 1 4 हो गया, 6 - 1 कितना हो गया 5, यानी इसका आंसर ये बराबर है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। दूसरा इक्वेशन 2x + 3y = -5 है, और देखो 2x + 3y है बेटा, और 3x + y = 3 करके, तो इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2 हो जाएगा और y की वैल्यू -3 बनेगा। देख लेते हैं, 2 × 2 4 और 3 × -3 -9, 9 में से 4 चले गए तो -5 आ गया, 2 × 3 6 हो गया और में से 3 - 3 हो गया। तो बस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका आंसर इतना टैली होना चाहिए। और क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, टेक्स्ट बुक में इतने ही थे, लेकिन रिडक्शन मेथड का इन्वर्शन सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप बस मेथड का तरीका ध्यान में रखना, तरीका इक्वेशन कोई भी आएगा तो भी उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल इतने ही रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम अपना लेसन खत्म हो जाएगा 4-5 वीडियो में। ओके, चलो बाय।